यहाँ सरदारी मौजूद है। मैं विशेषकर सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, विशेषकर मैं पूरे समाज और यहाँ हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति, बड़े बुजुर्गों, पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को जय भीम। आज बाबा साहब का जो संदेश, बाबा साहब के जो विचार रहे, अभी उनका सबसे पहला जो मैं मानती हूँ कि हम सब पे एक उनका एक संदेश था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो ये तीनों ही चीज हमारे जीवन में होनी चाहिए। आज भी हर युवा और हर नागरिक के जो प्रेरणा के स्रोत है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। कौन है भाई, आवाज तो लगाओ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक सोच है जो हम सबको आगे बढ़ाती है। आज मैं बहुत खुशी से अपनी इस मंच से बात रखना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने जीवन भर समानता, शिक्षा, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और वे मानते थे कि समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब हर व्यक्ति के सम्मान और अधिकार का अवसर सभी को मिले। उन्होंने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो न्याय, स्वतंत्रता और समानता का एक अधिकार दिया। बाबा साहब ऐसे भारत का सपना देखते थे कि जहाँ किसी व्यक्ति की जाति, धर्म और भेदभाव की बेड़ियों में जकड़ा न जा सके। मैं मानती हूँ क्योंकि उन्होंने, बाबा साहब ने जो संविधान हमारे लिए लोकतांत्रिक हो, चाहे न्याय हो, समानता का, मजबूती का जो अधिकार दिया है। आज मैं इस मंच से कहना चाहूंगी कि मैं एक महिला शक्ति हूँ। पहले महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं था, बैठने का अधिकार नहीं था। ये बाबा साहब की देन है जिनकी वजह से मैं आज इस मंच में बैठी हूँ। उस हिंदुस्तान, उस भारत की महापंचायत में मुझे आप सबने चुनकर भेजा है। उन्हीं की ताकत है, उन्हीं का विश्वास है और उन्हीं ने, चाहे वो दलित हो, चाहे महिला हो, चाहे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को बराबरी का, सम्मान का अवसर दिया है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। आज मैं इस मंच के माध्यम से भी बहुत सी बातें मेरे जहन में भी है और मैं इस आपके बीच में भी और अच्छी मजबूती के साथ अपनी बात को रखना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ की सरदारी मैं मानती हूँ कि सुबह 9 बजे से यहाँ बैठी हुई है मेरी बात सुनने के लिए। तो मैं बात इसलिए नहीं कहना चाहती कि मैं एक दलित और एक समाज की बेटी हूँ। मैं इसलिए कहना चाहूंगी कि मैं उस भारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक पहचान हूँ, एक महिला शक्ति को जिस तरीके से किसी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, तो मुझे और सभी महिलाओं को एक ऐसा सम्मान दिया है कि हम सब अपनी बात मजबूती से रख सकते हैं। मैं आपकी बात मजबूती के साथ अपनी रख सकती हूँ। विशेषकर कहना चाहूंगी कि बाबा साहब ने जो संविधान हमें लोकतांत्रिक या समानता को मजबूत नहीं, बाबा साहब का सपना था कि ऐसा भारत बने जहाँ किसी के साथ भेदभाव ना हो, शिक्षा हो, जागरूक कानूनी संविधान हो। ये केवल एक औजार नहीं, ये असली बदलाव आएगा जब हर नागरिक हक और जिम्मेदारी आत्मसम्मान के साथ समाज का नागरिक बनेगा। समाज को बेहतर बनाने के लिए हम सभी अपना योगदान दें। आज मैं यहाँ से मंच से भाषण दे जाऊं या अपनी बात रख जाऊं वो नहीं, आज बाबा साहब के जो विचार हैं अपने जीवन में उतारें और अपने आस पड़ोस से सभी के। मैं मानती हूँ कि आज एक महिला जब जैसे हमारे मंच पे जो RS हुए कैसे कैसे पढ़ाई करते हैं आपको पता है। मैं इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि हमारी बहन बेटियां, हमारी मातृशक्ति दिन रात खेतों में काम करती है, मजदूरी करती है, जब अपने बेटी बेटाओं को पढ़ाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये जिनकी लिए हम करना चाह रहे हैं। हम सबको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि बाबा साहब ने और विशेषकर जो संविधान में लिखा हुआ है कि सभी को बराबरी का अधिकार मिले, सभी को समानता का अधिकार मिले। और महिलाओं शक्तियों से मेरा निवेदन भी है कि एक रोटी कम खा लेना पर बेटा बेटियों को जरूर पढ़ाना।